अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला आलमीन जमीआ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि रमज़ान का वो महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाजिल किया हमारी और आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए। आज हम और आप उस मकाम पर हाजिर हैं जहाँ पर एक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह तो कहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, चाहे आप शुरू कीजिए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह, तो वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ है। सुभान अल्लाह। वहाँ से आप चले आइए सरकार गौसे पाक की बारगाह में, तो सरकार गौसे पाक के बगल में मस्जिद पाक है। सुभान अल्लाह। आप चले जाइए मौला अली फातिह खैबर दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में, वहाँ भी मस्जिद के बगल में जो है मज़ार पाक सरकार मौलाए कायनात का मौजूद है। चाहे आप गरीब नवाज के आस्थाने पर आ जाइए, मैं अगर गिनाना चाहूँ तो हजारों लाखों की तादाद पे ऐसे अल्लाह के वली जहाँ आराम फरमाए, जहाँ अल्लाह के वली मौजूद हैं, वहीं पर अल्लाह की मस्जिद भी मौजूद है। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के वली की जो कुर्बत हुआ करती है अल्लाह से बहुत ज्यादा हुआ करती है। कि अल्लाह के वली, जब अल्लाह के वली अल्लाह से दुआ करके अपने बंदों के लिए रहनुमाई की दुआ करें और हिदायत के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। आज हम और आप रमज़ान मुबारक के महीने में बिल्कुल पहुंच चुके हैं। यानी आज अगर चांद दिख गया तो आज ही से तरावी शुरू है, वरना तो कल चांद दिखे तो कल से तरावी शुरू है। आज ऐसे मकाम पर हैं। नफसी नफसी का आलम ये हुआ कि ये महीना इससे पहले, जब हम लोग इससे पहले यानी 2024 में, ये जो 2025 चल रहा है, हम लोगों का जो मोहल्ला अकबर नगर जो वहां से उजाड़ा गया, तो हम लोग किस तरीके से तरावी का कोशिश करके मोहम्मदिया मस्जिद में, मदीना मस्जिद में, और जहां जामिया फातिमा ज़हरा लिल बनात एफज़ पब्लिक स्कूल थी, वहां रोजा अफ्तार करके सारे मोहल्ले के लोग दुआएं मांगते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फरियाद करते रहे, ऐ परवरदिगार आलम हमारी ये जो पूरी आबादी है 16,000 आबादी को किसी तरीके से बचा दे। ऐ परवरदिगार आलम हम जो परेशान हैं, नफसी नफसी का आलम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का परवरदिगार आलम की बारगाह में जो दुआ करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी दुआओं को कहीं ना कहीं कबूल फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो कुछ अजर अजीम अता फरमा रहा है या फरमाएगा वो कम नहीं है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाला जिल्लत देने वाला मेरा रब है। लेकिन जब मेरा रब परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हम इबादत के लिए और हम राजी हो जाएं और इबादत करने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये यकीन जानो कि मेरा रब मुझसे राजी है, इसीलिए हम इबादत कर रहे हैं। वरना पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नमाज चाहे ज़ोहर हो, चाहे असर हो, चाहे मगरिब हो, चाहे इशा हो, या ये छोड़ दीजिए नमाज जुमा भी नसीब नहीं है। लेकिन हम और आप हैं, चाहे वो अकबर नगर में हो, चाहे अकबर नगर से आने के बाद बसंत कुंज योजना जो दुबग्गा के पास में बसंत कुंज है, जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहाँ हजारों की तादाद में आज पब्लिक अगर आ जाए तो यहाँ बिल्कुल समा नहीं सकती। आज हम लोग इतने परेशान हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब जरूर हमको ऐसी जगह और ऐसी इज्जत अता फरमाएगा कि दुनिया के लोग देखते रहेंगे कि और परेशानियों को दूर करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खालिक के कायनात करेगा। हम ये चाहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को फौरन कबूल कर ले, हम ये चाहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फौरन अता फरमा दे, लेकिन रब तबारक व तआला कि बारगाह में हम लोग दुआ तो जरूर करते हैं, लेकिन हिकमत है, हिकमत पे अमल करना चाहिए। रब जब चाहेगा तब अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रमज़ानुल मुबारक का जो पवित्र महीना, जो पाक महीना जो आ रहा है, परसों से जो लग जाएगा, ये मेहमान है। सुभान अल्लाह कहिए, ये मेहमान हमारे लिए है। इस मेहमान महीने का इस्तकबाल हमको कैसे करन, कुछ नहीं तो जो है 15 से 16,000 स्क्वायर फीट के लगभग वहां पर हम लोग इंशाअल्लाह आलीशान पैमाने पर तरावी सुनेंगे, पूरा कुरान सुनेंगे, उसके बाद दूसरी तरावी भी होगी और उसके बाद 5 टाइम की नमाज भी होगी। लेकिन जुमा कायम के लिए हम एक अल्लाह के वली की बारगाह में जहां हाजिर हैं, यहीं पर इंशाअल्लाह जुमा कायम होगा, जैसा कि जफर चाचू ने बताया। और हमारे जो है इफ्तिखार भाई हैं, हमारे नूर आलम भाई हैं, और जितने लोग लगे हुए हैं, यानी जो है कमेटी के लोग,
अकबर नगर जन सेवा समिति के अलावा यहाँ जितने लोग हैं, अगर नाम लेना चाहें तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन आप दुआ कीजिए कि जितने लोग मस्जिद या मदरसे के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में, उनके इल्म में, उनके कमाल में और जमाल में खूब बरकतें अता फरमाए। मैं कहना यह चाह रहा था कि रमजान मुबारक का जो ये महीना है, ये महीना मैदान महशर जब कायम होगी तो उसमें सामने आपके हाजिर आएगा। और जो रमजान के महीने में जो खाता पीता रहा, रोजा रखता नहीं था, तरावी नमाज नहीं पढ़ता था, इबादत नहीं करता रहा, यानी रमजान की बेहुरमती करता रहा होगा, तो रमजान का जो ये मेहमान महीना जो आने वाला है, ये मेहमान जब रमजान के महीना जब नफसी नफसी का आलम यानी क़यामत के दिन होगा, क़यामत के दिन खूबसूरत लिबास के साथ हाजिर होगा और कहेगा कि मैं रमजान हूं, कहेगा सुभान अल्लाह, कहेगा रमजान हूं। तो उसके लोग, जितने लोग रमजान के महीने में रमजान का एहतराम करते थे, नमाज में रोजा, रमजान में रोजा रखते थे, अल्लाह का खौफ सीने में बसाते थे, तरावी पढ़ते थे, इबादत करते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, रोजे रखकर और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे, कुरान की तिलावत करते थे, तो वो रमजान कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, मैं रमजान हूँ और मैं रमजान मेहमान बनकर इनके यहाँ गया था, इन्होंने इतना मेरा इस्तकबाल किया, यानी इस्तकबाल किया यानी रोजा भी रखा, तरावी भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ा, ऐ परवरदिगार आलम इसे तू बख्श दे। रब की रहमत जोश में आएगी, रब इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों, जन्नत के दरवाजे को खोल दो और इनको जन्नत में दाखिला फरमा लो। और वही रमजान का महीना कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, मैं रमजान था और रमजान में गया था, मैं इनके यहाँ गया था, यानी दाखिल रमजान मुबारक के महीने में गया था, लेकिन इस शख्स ने न मेरी इबादत को, न मेरे दिन में मेरे लिए न इबादत किया, रमजान के महीने में ना इबादत किया, ना रोजा रखा, ना जो है नमाजें पढ़ी, बल्कि खुलेआम खाया करता था, खुलेआम पिया करता था, खुलेआम जो है नमाज की औकात अजान हो जाती थी ये टहला करता था, न नमाज पढ़ता था, न रोजा रखता था। वही रमजान जो मेहमान है, जिस तरीके से जन्नत में दाखिला करवाता हुआ नजर आया, उसी तरीके से वो मेहमान रमजान उसे जहन्नम में भी दाखिला करवाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमें और आपको ये चाहिए कि आज जो है इरादा करें और सच्चे दिल से तौबा करें अल्लाह के वली की बारगाह में, इसलिए कि अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। किताबों में आया है, एक शख्स रास्ते से जा रहा था और जाते जाते एक शख्स से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि जरा ये बताओ, मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ, लेकिन मैं 99 आदमी को कातिल हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा नादान, तू 99 आदमी का कातिल है और अभी भी अपने आप को बख्शिश कराना चाहता है, तुम्हारी कभी बख्शिश नहीं होगी। गुस्से में आया, 99 के बजाय उसका भी सर खत्म कर दिया, यानी 100 के 100 पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए एक शख्स से फिर मुलाकात हुई। उसने पूछा, उसने कहा जरा ये बताओ, मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तौबा को कबूल कर सकता है? उसने कहा हाँ हाँ बेशक, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने के लिए तुम जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, अल्लाह की वली की बारगाह में जा रहे हो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वली के सदक़े में तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाएगा और तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। ये कहना ही था कि उसका इंतकाल हो गया, तुरंत जहन्नम के फरिश्ते आ गए और कहने लगे कि हम इसको जहन्नम में लेकर आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर हुआ कि जन्नत के फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे कि हम इसको जन्नत में लेकर जाएंगे। आपस में दोनों में झड़प हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अल्लाह की बारगाह से निदा आई, कहे फरिश्तों लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो? ये मेरा महबूब वली की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा जमीन को नापो, अगर जमीन अल्लाह के वली से करीब है तो ये जहन्नम के फरिश्ते तुम छोड़ दे। जहन्नम के फरिश्ते आ गए और कहने लगे कि हम इसको जहन्नम में लेकर आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर हुआ कि जन्नत के फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे कि हम इसको जन्नत में लेकर जाएंगे। आपस में दोनों में झड़प हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अल्लाह की बारगाह से निदा आई, कहे फरिश्तों लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो? ये मेरा महबूब वली की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा जमीन को नापो, अगर जमीन अल्लाह के वली से करीब है तो ये जहन्नम के फरिश्ते तुम छोड़ देना, ये जन्नती है, जन्नत में इसका दरवाजा खुला हुआ है। अगर वली से दूर है तो उसे छोड़ देना, ये जहन्नम में चला जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म दिया, कहे फरिश्तों जमीन को नापो। जमीन को जब नापा गया तो जो शख्स 99 आदमी बल्कि 100 आदमियों का कातिल था, तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के लिए जो निकल चुका था, तो वली का रास्ता बिल्कुल करीब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खताओं को माफ फरमाकर उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। तो आज हम और आप यहाँ पर हाजिर हैं, अल्लाह के वली
मूसा बाग, क्या नाम है, रजा इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। तो आप नमाज भी पढ़ें और ये अल्लाह के वली को गवाह भी बनाएं, इसलिए कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। किताबों में आता है यतक़र्रबु इला अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समउहु अल्लज़ी व कुन्तु बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व कुन्तु यदाहु अल्लाती यब्तिशु बिहा औ कम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। यानी इबादत के जरिए, अल्लाह की इबादत के जरिए बंदा अल्लाह से इतना करीब हो जाया करता है, इतना करीब हो जाया करता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाया करता हूँ, मैं उसके कान बन जाया करता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाया करता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाया करता हूँ। यानी अल्लाह की बारगाह में जब आप इबादत करते करते अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आपकी आंखों में वो ताकत अता फरमा देता है कि जब आप निगाह डालते हैं तो नीचे निगाह डालते हैं तो आपको तहतुस सरा नजर आने लगता है, जब ऊपर निगाह डालते हैं तो अर्शे मुअल्ला नजर आने लगता है, जब आप दाएं देखते हैं तो पूरा दाएं नजर आने लगता है, जब बाएं देखते हैं तो पूरा बायां नजर आने लगता है। यानी गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह मेरे हाथ में राई का दाना हो। सुभान अल्लाह। यानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप गदेली में राई का दाना आप सोचिए कितना छोटा है, उतने बराबर में पूरी दुनिया को देख लिया करते हैं। ये आज जो है बहुत साल पहले मेरे गौसे आजम ने फरमाया था, लेकिन आज आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप अपने छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया को 1 मिनट में आप खुद ही नजारा कर लिया कर सकते हैं। लेकिन मेरे गौसे आजम बहुत साल पहले फरमाए थे कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह मेरे हाथ में राई का दाना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अल्लाह के वलियों से कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं, जो मूसा बाग, बसंत कुंज और थाना दुबग्गा के करीब में, जहां हम लोग इंशाअल्लाह 50, 51 और 52 पार्क के बीच में जो टेंट लग रहा है, इंशाअल्लाह वहां 5-6 पारे की तरावी का एहतमाम है। आप सभी लोग एक साथ बैक वक्त तरावी में पहुंचें और रास्ते में इधर उधर कोई भी बेहरमती, कोई भी बेइज्जती, कोई भी किसी को मारा पीटी, इस तरह की हरकतें ना होनी पाए। इसलिए कि हमको एकजुट होकर हमें ये बताना है कि रमजान मुबारक का महीना जो पाक को साफ करने के लिए आता है और रहमत और बरकत देने के लिए आता है, इसलिए कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है नफिल का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाता है और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर अता फरमाता है। आप अंदाजा फरमाइए, शैतान को बंद कर लिया जाता है, शैतान को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है, और जब आप नेक अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में आपको 70 नेकी अता फरमाता है, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाया करता है। और अगर कोई इंतकाल कर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान मुबारक की बरकत से उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। तो आप और हम सबको बहुत एहतराम के साथ इंशाअल्लाह बसंत कुंज में तरावी पढ़नी है और नमाज अदा करना है, और जितने लोग हैं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, और अकबर नगर जन सेवा समिति और जो कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी में बहुत सारे लोग, उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जैसे हमारे आमिर भाई वगैरह की कुर्बानी रहती है, जफर चाचू साहब हैं, और भी तमाम हमारे इम्तियाज भाई